नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। क्या हो अगर आपको एक मंदिर में एक ही भगवान के दो रूपों के दर्शन हो जाएं, वो भी एक ही साथ, एक दूसरे के बगल में। जी हां, पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिलता है, जहां भक्तों को हनुमान के पालक और संहारक दोनों ही रूपों के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली का चमत्कार। बजरंग बली महावीर हनुमान गोसाई, दो रूपों के दर्शनों का सौभाग्य एक साथ। तुम्हारी याद भली, पालक के रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। जय 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 बजरंग बली। संहारक के रूप में करते हैं शत्रुओं का नाश। भव्य मंदिर, बजरंग बली की मोहिनी मूरत और हर पल गूंजते घंटे घड़ियाल। ऐसा दरबार जहां हर तरफ से निराश मन को दिखती है आशा की किरणें, जहां था कष्ट में डूबे भक्तों को मिलता है आराध्य का सहारा। भक्तों की ये भीड़ खुद ब खुद कहती है इस पावन स्थान के चमत्कार की कहानी। जो जन तुम्हारी शरण में आए, दुख दर्द हर लीना हनुमत, दुख दर्द हर लीना। पटना रेलवे स्टेशन से निकलते ही पहली चीज जो यहाँ आने वाले लोगों को सबसे पहले आकर्षित करती है वो है शहर का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। यूं तो बाहर से देखने में बजरंग बली का ये मंदिर अन्य मंदिरों की ही तरह लगता है, लेकिन जैसे ही भक्तों के कदम मंदिर के अंदर पड़ते हैं उन्हें दिखता है संकट मोचन का एक अलबेला रूप, क्योंकि इस मंदिर में पवन पुत्र के एक नहीं बल्कि दो रूपों के दर्शन होते हैं, वो भी एक साथ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज। बजरंग बली के इन दोनों रूपों के चमत्कार भी कुछ अलग ही होते हैं, जिसके कारण भक्त इन दोनों रूपों की अलग अलग पूजा भी करते हैं और अपनी फरियाद सुनाते हैं। जहां एक तरफ मनोकामना रूपी हनुमान की करुणामयी मूरत के दर्शन कर भक्त अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान पाते हैं, वहीं रौद्र रूप में हनुमान शत्रुओं का संहार करने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ हनुमान जी को शिव के रूप में पूजा जाता है। कि जो है और कहीं दो दो मूर्तियां नहीं पाए गए हैं। एक जो है ध्यान मुद्रा में है, एक आशीर्वाद मुद्रा में है, और भगवान जो है हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में हनुमान क्यों दो रूपों में देते हैं दर्शन, क्यों उनकी दोनों मूर्तियों की पूजा की जाती है, ये तो कोई नहीं जानता। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो 1730 में वैष्णव संप्रदाय के स्वामी बालानंद जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए तो भगवान के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा ज्यादा मायने रखती है, जिसे बजरंग बली कभी अनसुना नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, तभी तो लोग यहाँ आते हैं। और कुछ न कुछ हर लोगों की मनोकामना होती है, जो कुछ मतलब जो दिखता है वो पूरा होता है, और कुछ ऐसी चीजें जो न जानते हुए भी पूरा हो जाता है। इस मंदिर में पवन पुत्र सैकड़ों सालों से भक्तों के दुख हरते आ रहे हैं। दो रूपों में भगवान अपने भक्तों को कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। दुखियारों की झोली में खुशियां डाल देते हैं तो हर तरफ से निराश हो चुके भक्तों को नई राह दिखाते हैं। ये भगवान की महिमा ही है कि भक्त यहाँ एक बार आकर अपनी फरियाद उन्हें सुना देते हैं और जीवन भर के लिए हर चिंता से मुक्ति पा लेते हैं। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। यूं तो कहने को काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन इस धार्मिक नगर में बसने का मोह तो कोई भी त्याग नहीं पाया है, फिर चाहे वो स्वयं भोले शंकर हो या फिर उनके रुद्रावतार भगवान हनुमान। जी हां, वाराणसी में भी बना है बजरंग बली का एक ऐसा ही धाम, जहां एक ही मंदिर में भगवान के दो रूपों में दिखाते हैं अपना चमत्कार। सकल अमंगल मूल निकंदन।
भगवान शिव की नगरी काशी, मोक्ष की नगरी काशी। मान्यता है कि यह प्राचीन नगरी आज भी बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है। कहावत है कि काशी अपने घाटों पर बसती है और दुनिया के कोने कोने से भक्त वाराणसी के पावन घाटों पर आते हैं अपनी जीवन नैया पार लगाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। यूं तो कहने को काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन इस धार्मिक नगरी में बसने का मोह तो कोई भी नहीं त्याग पाया। फिर चाहे स्वयं भोले शंकर हो या फिर उनके रुद्रावतार भगवान हनुमान। दो रूपों में पवन पुत्र दिखाते हैं चमत्कार, बाल ब्रह्मचारी देते हैं संतान का आशीर्वाद। वाराणसी के पांडेयपुर क्षेत्र में बना है बजरंगबली का ऐसा धाम, जहां एक ही मंदिर में भगवान दो रूपों में दिखाते हैं अपना चमत्कार। इस प्राचीन हनुमान मंदिर में एक ही छत के नीचे पवन पुत्र दो रूपों में विराजमान है। पहला बाल रूप तो दूसरे में युवा रूप में पूजे जाते हैं हनुमान। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 74 साल पुराना मंदिर है। इसमें 21 शनिवार दर्शन करने से मान्यता ये है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है महिलाओं को। यहाँ दो रूपों में हनुमान जी विराजमान हैं, बाल रूप में और युवावस्था में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। केसरी नंदन के इस मंदिर के बारे में एक बड़ी रोचक कहानी प्रसिद्ध है। मंदिर के सदस्य की माने तो बहुत समय पहले मंदिर संचालन की खराब व्यवस्था के कारण अचानक इन मूर्तियों की आंखों से आंसू निकलने लगे, और जब से मंदिर में व्यवस्थित ढंग से पूजा पाठ होने लगा तब से आंसू भी बंद हो गए, और तभी से इन्हें रोना वीर हनुमान के नाम से भी जाना जाने लगा। आज भी यह मान्यता है कि इस मंदिर में भक्त दुखी और निराश होकर आता है, लेकिन प्रभु के चरणों में अपनी समस्त चिंताओं को रखकर भगवान का आशीर्वाद पाकर हंसते हुए जाता है। मंदिर की व्यवस्था ठीक न होने के कारण हनुमान जी की आंखों से आंसू गिरने लगा। इसके बाद जो है, जब सब लोगों ने अच्छी ढंग से अच्छी व्यवस्था से काम करना शुरू किया तो अपने आप जो है वो बंद हो गया। ऐसे मानता है कि जो लोग रोते हुए आते हैं वो हंसते हुए हंस जाते हैं। जय 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 बजरंगबली। बाल ब्रह्मचारी के दरबार में जहां दो रूपों में उनके चमत्कार अनोखा है, वहीं भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मशहूर है ये धाम। मान्यता है कि अगर कोई भक्त 21 शनिवार लगातार इनके दर्शन कर ले तो उसकी शनि ग्रह की बाधा तो शांत होती ही है, साथ ही संतान की आस में प्रभु के दर पर आने वाले भक्तों को बजरंगबली अपने आशीर्वाद से कर देते हैं निहाल। उन भक्तों के लिए तो बजरंगबली संजीवनी की तरह काम करते हैं, जो संतान सुख से वंचित हैं और खुशियों से भर देते हैं उन दो कर जोड़ अरज हनुमंता, कहियो प्रभु से आज। वैसे तो भगवान का घर हर दिन हर समय भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए कुछ खास होता है। यूं तो रोजाना दिन में 2 बार आरती का विधान है, लेकिन हफ्ते के इन 2 दिनों में उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। इंदौर में विराजते हैं रणजीत हनुमान। मंदिर में पवन पुत्र की मुख्य प्रतिमा के अलावा मंदिर परिसर में ही उनके कई रूप दिखाई देते हैं। कहीं माता अंजनी की गोद में उनका बाल सुलभ रूप दिखाई देता है, तो कहीं पंचमुखी रूप, कहीं दास मुद्रा में है हनुमान, तो कहीं अपने कंधों पर प्रभु राम और लक्ष्मण को धारण किए हुए हैं हनुमान। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। जहाँ भक्ति होती है वहाँ होती है अटूट श्रद्धा और विश्वास, और यही विश्वास भक्तों को खींच लाता है हनुमान के दरबार। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। इंदौर के हनुमान मंदिर में भक्त अपने मन में अनगिनत कामनाएं लेकर आते हैं। दोनों हाथ जोड़ आंख बंद कर भक्त करते हैं अपने आराध्य का स्मरण, फिर खुद ब खुद बजरंगबली के चरणों में झुक जाता है उनका शीश।
ये महिमा है इंदौर के रणजीत हनुमान की, जो फूटी कोठी रोड पर विराजते हैं बड़े ही भव्य रूप में। सुबह सवेरे जैसे ही धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ती नहीं है कि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है प्रभु के दरबार में। ढोल मंजीरों से होता है हनुमान जी का गुणगान, उतारी जाती है बजरंग बली की आरती और मांगी जाती है मनोकामना। कहते हैं यहां मांगी गई कोई भी मुराद कभी अनसुनी नहीं होती। वैसे तो भक्तों का तांता यहां प्रतिदिन लगा रहता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार को यहां पूजा का विशेष महत्व है। इन दिनों भारी संख्या में भक्तगण मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आते हैं। रणजीत हनुमान के दरबार में भक्ति का ये नजारा बड़ा ही दर्शनीय व मनमोह लेने वाला होता है। मंदिर प्रांगण में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ दिखता है तो कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, कोई प्रभु को चोला चढ़ाता है तो कोई दीपक जलाकर भगवान के चरणों में अपनी आराधना के फूल अर्पित करता है। रणजीत हनुमान का श्रृंगार भी विशेष होता है। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाया जाता है, फिर सुंदरता के साथ उनकी मूर्ति को सजाया जाता है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, और फिर उतारी जाती है उनकी आरती। जय बोलो हनुमान की। मंदिर परिसर में बजरंग बली की मुख्य प्रतिमा के अलावा उनके कई रूपों के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। कहीं माता अंजनी की गोद में उनका बाल सुलभ रूप दिखाई देता है तो कहीं पंचमुखी रूप, कहीं दास मुद्रा में है हनुमान तो कहीं अपने कंधों पर प्रभु राम और लक्ष्मण को धारण किए हुए हनुमान। दुखों से देते निदान, सकल दुखों से देते निदान। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।